गाइस आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब कंप्यूटर क्या होता है, यहाँ पर आप सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कंप्यूटर की यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है। जैसे कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। गाइस मैं यहाँ पर अपनी ही लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या हम लिख सकते हैं। जैसे ये सभी को पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, राइट। अब कंप्यूटर का काम क्या होता है, जो कंप्यूटर का काम होता है हमें उसे डेफिनेशन में लिख देना है। जैसे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसके अलावा कंप्यूटर डेटा को इनपुट के रूप में रिसीव करता है, मतलब जो भी हमने डेटा डाला उसको इनपुट के रूप में उसने ग्रहण किया। इसके अलावा निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है, मतलब जो हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो निर्देश हम दे रहे हैं, उसके हिसाब से वह उसका विश्लेषण मतलब एनालाइज करेगा, उस पर काम करेगा। जो भी हमने निर्देश दिए हुए हैं उनके हिसाब से काम करेगा। देन उसके बाद जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है देन वो हमें आउटपुट देगा, राइट। सो इस तरह से हम उसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। कंप्यूटर के काम होते हैं जैसे डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना, जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा हुआ है कि डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है। तो ये कंप्यूटर का एक काम ही है, क्योंकि अगर डेटा को इनपुट में नहीं लेगा तो काम भी नहीं होगा कुछ। इसके बाद दूसरा है डेटा को दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रोसेस कर सूचना में बदलना। तो गाइस जब भी हम इंस्ट्रक्शन जो भी देते हैं तो हम इसके साथ में कंप्यूटर को डेटा दे रहे होते हैं, निर्देश दिए जाते हैं। उस डेटा को निर्देशों के हिसाब से एनालाइज करके उसे प्रोसेस करके देन उसे सूचना में मतलब कि इंफॉर्मेशन में बदलता है। ये कंप्यूटर का काम हो गया। इसके बाद डेटा और सूचना को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करता है। तो आपको जैसे पता है कि कंप्यूटर में काफी सारी स्टोरेज डिवाइस हम यूज कर सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, ये सारी चीजें। तो कंप्यूटर क्या करता है, जो हमने डेटा डेटा है यानी कि रॉ मटेरियल है हमारा, इसके अलावा इंफॉर्मेशन है जो डेटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुए हैं, उन्हें हम बाद में यूज करने के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसके अलावा सूचना का विश्लेषण कर आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। सो जैसे हमने डेटा पे जो भी काम किया हुआ है, सो उसे इंफॉर्मेशन में चेंज करके और उसका एनालाइज करके देन उसे आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट भी दिखाता है, जो भी हम उस पर प्रोसेस करते हैं उसका रिजल्ट, राइट। नेक्स्ट है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। अब कोई भी मशीन है, बगैर कंपोनेंट्स के वो काम नहीं करेगी। उसमें हमें जो जो कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, तो यहाँ पर कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। आपको बड़े अक्षरों में ये लिखा हुआ दिख रहा होगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा, ये तीनों कंप्यूटर के कंपोनेंट है। इन तीनों के बगैर अगर एक भी नहीं होगा तो कंप्यूटर वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा, राइट। जैसे हार्डवेयर ही नहीं है तो कंप्यूटर रहेगा ही नहीं। सॉफ्टवेयर, अगर उस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं डले हैं तो वो कंप्यूटर कोई काम का नहीं है, उसे हम कुछ काम नहीं कर सकते, बंद पड़ा रहेगा साइड में। और डेटा, जब तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है लेकिन अगर आप हमारे पास डेटा ही नहीं है काम करने के लिए तो हम क्या करेंगे, राइट। सो इन तीनों में से कोई भी कंपोनेंट्स ना होने पर, किसी एक भी कंपोनेंट के ना होने पर हम कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते हैं। और कंपोनेंट वही होते हैं जिनके बगैर वो मशीन काम ही ना करे, राइट। अब यहाँ हार्डवेयर, जैसे हार्डवेयर होता क्या है, हार्डवेयर होते हैं एक भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, राइट। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, ये मतलब कि कंप्यूटर में जितनी भी सारी डिवाइसेस हैं जिनको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं वो कहलाते हैं हार्डवेयर, राइट। अब सॉफ्टवेयर होते हैं जो अनुदेशों और प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मतलब कि अब अगर हम हार्डवेयर का अपोजिट बने कि मतलब हार्डवेयर को तो हम फिजिकली छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर वह होते हैं जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, राइट। और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर को डायरेक्ट करते हैं कि उसे करना क्या है और वो काम कैसे करना है, ये डायरेक्शन देने का काम होता है सॉफ्टवेयर का, राइट। अब डेटा होता है रॉ फैक्ट्स, राइट। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, या कहा जाए तो डेटा जब चेंज होता है तो वो इन्फॉर्मेशन बनता है, मतलब डेटा व्यवस्थित हो जाता है, अरेंज हो जाता है, तो वो कहलाता है इन्फॉर्मेशन, राइट। सो ये कहलाता है डेटा। अब यहाँ पर पिछली स्लाइड में हमने देखे थे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा के यहाँ पे टाइप लिखे हुए हैं। तो हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा क्या होता है ये तो पढ़ दिया है। अब हार्डवेयर में ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, राइट। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं हम ये किसी दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ पर अभी केवल आपको टाइप पढ़ना है, राइट। हार्डवेयर के दो टाइप हो गए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। देन सॉफ्टवेयर है। सो यहाँ सॉफ्टवेयर होते हैं तीन प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब कौन से सॉफ्टवेयर किसके अंदर आएंगे वो हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब कि जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर वीडियो होगी उसमें पढ़ेंगे, राइट।
डेटा के कौन कौन से टाइप होते हैं? एक तो होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा और एक होता है न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स और नंबर्स, जैसे कि आप अपने घर का एड्रेस मान सकते हैं, जैसे उसमें नंबर्स भी होती हैं और साथ साथ अल्फाबेट्स भी होते हैं। और न्यूमेरिक डेटा मतलब कि जिसमें नंबर्स होंगी, जैसे कि आपके मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीजें आएंगी न्यूमेरिक डेटा में, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब गाइस इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाते हैं, अनुदेश क्या कहलाते हैं? तो कंप्यूटर को काम करने के लिए दिए गए आदेश, जैसे सपोज मुझे कुछ करना है, मैंने एक कमांड दी उसको, वह कमांड कहलाएगी इंस्ट्रक्शन, राइट। अब प्रोग्राम क्या होते हैं? जो कमांड हम देते हैं, मतलब कि बहुत सारी कमांड मिलकर एक प्रोग्राम बनता है, जैसे कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को, जैसे हमने एक पर्टिकुलर काम करने के लिए कई सारे कमांड दी, राइट। अब उन कमांड्स का एक ग्रुप या एक सेट, वो कहलाता है प्रोग्राम। क्लियर है? देन सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोग्राम्स के ग्रुप, राइट, मतलब अ सेट ऑफ प्रोग्राम, ये कहलाता है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर अगर इन तीनों को देखा जाए, इंस्ट्रक्शन हो गया, प्रोग्राम हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। इंस्ट्रक्शन एक छोटा भाग है, काफी सारे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो एक प्रोग्राम बनेगा, और काफी सारे प्रोग्राम बने मिलेंगे तो वो एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा, राइट। सो ये इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर हो गया। देन अब हमें पढ़ना है कंप्यूटर की विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के फायदे क्या क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहला है गति, यानी स्पीड। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, ये तो पता है गाइस कि एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। इसके अलावा अगर हम पूरे साल में भी जो काम करें, लेकिन कंप्यूटर अकेले वो काम पूरा कुछ मिनटों में कर सकता है, राइट। इसके अलावा कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की स्पीड होती है, ये प्रोसेसर की स्पीड मापी जाती है हर्ट्ज में। आपको ये क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है? सो वह नापी जाती है हर्ट्ज, राइट, एच जेड। इसके अलावा वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकंड में वर्क करता है। कंप्यूटर की गति एक सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। अब कंप्यूटर क्या करता है? एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, मतलब उसको लाखों निर्देश दिए जा सकते हैं और उसके हिसाब से वह काम भी कर सकता है। इसलिए इसे एमआईपीएस में भी नापा जा सकता है। एमआईपीएस मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, राइट। सो यहाँ गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर की स्पीड किस तरह से होती है, राइट। इसके बाद बढ़ते हैं स्वचालित। अब स्वचालित क्या होता है? ऑटोमेटिक, राइट। अब ऑटोमेटिक मतलब कि जो काम अपने आप मशीन कर सके। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, यह संभावना नगण्य होती है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं, पर एक बार आदेश दिए जाने के बाद वह बिना रुके काम कर सकता है। गाइस ऑटोमेटिक का मतलब यही होता है कि हमने कंप्यूटर को या मशीन को, कोई भी मशीन हो, हमने उसे एक बार इंस्ट्रक्शन दे दी है, देन हमें उसमें बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है, मतलब हमें उसके कामों में इंटरफेयर नहीं करना है। जो हमने स्टार्टिंग में डेटा दिया है, जो उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसके हिसाब से वह काम करेगा और देन हमें लास्ट में रिजल्ट देगा, राइट। सो ये कहलाता है ऑटोमेटिक। सो कंप्यूटर भी ऑटोमेटिक है, इसमें आपको एक बार काम करना है, देन प्रोसेस होने को छोड़ देना है, और जब आपको आउटपुट मिलेगा देन तब की बात है, राइट। त्रुटि रहे मतलब एक्यूरेसी। गाइस आपको भी पता है कि अगर कंप्यूटर में हम जो काम जिस तरह से करते हैं, अगर हम उस काम में इंटरफेयर ना करें या हम उस गलती को ना करें, तब तक कंप्यूटर गलती नहीं करेगा। जैसे हमने एक डेटा लिखा हुआ है, अब डेटा में गलतियां हम करेंगे तभी उसमें गलतियां होंगी, अपने आप कंप्यूटर गलतियां नहीं करता है, राइट। सो इसकी एक्यूरेसी 100% होती है। इसमें गलतियां कब हो सकती हैं? या तो कोई इंसान ही गलतियां करे, इसके अलावा कोई वायरस अगर कंप्यूटर में आ जाता है जिसकी वजह से उसमें जो काम है वो अफेक्ट होने लगते हैं, तभी इसमें कोई भी गड़बड़ियां आती हैं। अदरवाइज कंप्यूटर की एक्यूरेसी होती है वो 100%। नेक्स्ट है विशाल भंडारण क्षमता, मतलब लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे आपको पता है कि हम जो काम सालों में करते हैं, अब सालों में किया हुआ काम अगर हम फाइलों में उसको फिजिकल फॉर्म में देखें, तो एक कहना चाहिए रूम भी भर जाएगा उस डेटा से। लेकिन अगर वही कंप्यूटर में हम रखना चाहें तो उसकी स्टोरेज इतनी तगड़ी वाली होती है, इतनी ज्यादा होती है कि कितना भी डेटा, कितने भी सालों का डेटा हम उसमें बिल्कुल एमबी केबी की फाइलों में बनाकर रख सकते हैं, राइट। सो इस हिसाब से कंप्यूटर की ये एक विशेषता है कि कंप्यूटर में लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, यानी कि फास्ट रिट्राइवल। गाइस फास्ट रिट्राइवल, रिट्राइवल का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज मैंने एक फाइल बना के रखी हुई है, अब उस फाइल को मैंने कंप्यूटर में सेव करके रखा है, और उस फाइल जब हमें काम करना है, उस फाइल की जरूरत पड़ती है, तो उस फाइल को वापस यूज में लाने के लिए मेमोरी में लाया जाता है, यानी कि रैम में जो करंटली वर्क चल रहे हैं। अब रैम में उस
प्रोग्राम को लाने के लिए उस फाइल या जो भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करके रखी हुई है, उसे लाने के लिए जो टाइम लगता है, वो बहुत ही कम होता है। मतलब कि फास्ट रिट्राइवल होता है। वो जो प्रोसेस होती है ना, ये मतलब स्टोरेज से रैम में लाने की प्रोसेस होती है, वो कहलाती है रिट्राइवल। अब ये जो रिट्राइवल स्पीड है ना, रिट्राइवल है, वो बहुत ही फास्ट होती है कंप्यूटर की, राइट? सो ये तो कंप्यूटर का फायदा हो गया कि मतलब जो डेटा हमने पहले से इकट्ठा करके रखा है, उसे वापस यूज में लाने के लिए, मतलब वापस रैम में लाने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, फास्ट रिट्राइवल होता है। यदि वही काम हमें फिजिकल फॉर्म में करना हो, मतलब कोई फाइल बना के रखी हुई है, हमें उसे लाना है, तो काफी टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है जल्द निर्णय लेने की क्षमता, मतलब क्विक डिसीजन। जैसे अगर हमें कुछ कमांड दी जाए, मतलब जैसे अगर हम सपोज हमने मैथ की कैलकुलेशन करी, हमें एक टाइम लग सकता है अगर मैथ की कैलकुलेशन हम करते हैं तो, राइट? लेकिन अगर वही काम कंप्यूटर को दिया जाए, तो कंप्यूटर को जरा भी टाइम नहीं लगेगा। आपने यहाँ से कमांड दी, जैसे सपोज आपको कोई दो नंबर्स को प्लस करना है, आपने कमांड दी और देन कंप्यूटर ने तुरंत ही उसकी रिजल्ट हमें दे दिया, राइट? सो ये होता है क्विक डिसीजन। इसके अलावा विविधता, वर्सेटिलिटी, मतलब कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता। वर्सेटिलिटी मतलब विविधता, अलग अलग तरह के काम। जैसे अभी मैं सपोज बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं कहीं, और मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मतलब ये अलग अलग हो गया ना कि गाना अलग चल रहा है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वो अलग चल रहा है। तो ये अलग अलग काम करने की क्षमता कंप्यूटर में पाई जाती है, मतलब कई सारे काम हम एक टाइम में कर सकते हैं। सो ये भी कंप्यूटर की एक बहुत तगड़ी वाली विशेषता हो गई। इसके अलावा रिपीटेशन। अब पुनरावृत्ति क्या होती है? जैसे हमें एक काम को बार बार रिपीट करना हो, जैसे किसी ने बोला कि आपको ये एक ही लाइन को बार बार लिखना है, तो एक टाइम में हम बोर हो सकते हैं, राइट? कि हमने पहली लाइन को 1 मिनट लिया लिखने में, दूसरी लाइन को थोड़ा ज्यादा लगा, तीसरी लाइन को और ज्यादा लिखा, चौथी लाइन को और ज्यादा टाइम दिया। मतलब हम एक ही काम को बार बार रिपीट करेंगे तो हमारे काम में अंतर आ सकता है। लेकिन कंप्यूटर को एक ही काम दिया जाए तो वो बड़ी मतलब उसकी रिपीटेशन होती है, वो सेम होती है। जितना भी वो काम करेगा, पहले बार जितना काम करेगा वैसे ही सेम, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जितने बार करेंगे वो सेम ही होगा, राइट? सो रिपीटेशन उसकी काफी तगड़ी वाली होती है। इसके अलावा एजिलिटी, स्फूर्ति। स्फूर्ति का मतलब ये होता है, अभी जैसे हमने रिपीटेशन पढ़ा कि एक ही काम को हमने बार बार रिपीट किया, तो वहां पर कंप्यूटर रिपीटेशन बड़ी आसानी से कर सकता है, राइट? वैसे ही अगर वो रिपीटेशन करता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो बोर हो जाए, उस थक जाए, कि वो स्पीड उसकी चेंज हो जाए। जैसे अभी मैंने बोला कि एक जगह हमें जाना है या एक काम को करना है, तो हमारी कुछ एनर्जी रहेगी। इसके अलावा अगर हम उसी काम को दोबारा करेंगे तो कुछ और एनर्जी रहेगी। मतलब कि हम बोर होने लगते हैं कोई भी काम को बार बार रिपीट करने पर। कंप्यूटर ऐसा नहीं है, वो उसमें स्फूर्ति होती है, राइट? इसके अलावा सीक्रेसी, गोपनीयता। गोपनीयता क्या होता है? जैसे सपोज मैंने एक फाइल रखी हुई है कंप्यूटर में, तो मैं उस पर पासवर्ड भी लगा सकता हूँ, क्योंकि अब सपोज मेरी डिवाइस कोई और यूज कर रहा है, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी है, कोई और यूज कर रहा है, तो उससे ये हो सकता है कि वो हमें उस बंदे को फाइल ना दिखानी हो, लेकिन वो हो सकता है धोखे से देख ले। देन उसके लिए हम उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि उस फाइल को कोई देख ना सके। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, मतलब कार्य की एक रूपता। जैसे अब भी हमने चर्चा की कि एक ही प्रकार का काम बार बार करना पड़ रहा है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एक लाइन को हमें कम से कम 10 बार सपोज लिखना है या एक पेज पर लिखना है, तो उस लाइन को लिखने में जैसे हम लिखते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, राइट? लेकिन अगर कंप्यूटर वही काम को करेगा तो बिल्कुल डिट्टो वही रहेगा, मतलब उसमें 0.1% भी चेंज नहीं होता है। सो इसलिए यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क बहुत तगड़ी वाली होती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। मतलब कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात सही व भरोसेमंद परिणाम देता है, उसमें गलती की संभावना नहीं होती है। जैसे हमने वही है कि हमने जो उसको डेटा दिया, जो इंस्ट्रक्शन दिए, देन उस पे जो प्रोसेस करेगा, उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ बीच में वो गड़बड़ कर दे खुद से। कंप्यूटर, एक इंसान कर सकता है पर कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो जैसे कंप्यूटर को जो डेटा दिया गया, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए, तो वो पूरी रिलायबिलिटी से, मतलब पूरे विश्वसनीय तरीके से उस पर काम करेगा। पेपरलेस वर्क। सो वैसे पता है, जैसे हमने अभी पढ़ा हुआ था कि अगर हमें कुछ साल भर का डेटा इकट्ठा करना है, अगर फिजिकल फॉर्म में करेंगे, तो वहाँ पेपर इतना यूज हो जाएगा, हो सकता है एक कमरा भी भर जाए, एक रूम भी भर जाए। पर वहीं अगर हम कंप्यूटर में करते हैं तो हमें पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 1-2 MB की फाइल में हम पूरे साल भर का डेटा या कितने सालों का डेटा हम छोटी सी फाइल में बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पेपर के काम करने के में काफी कमी हुई है। लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की कौन कौन सी रुकावटें हैं जो कंप्यूटर में एक कमी रखती हैं, कंप्यूटर की सीमा बोल सकते हैं। पहला तो है नो माइंड, मतलब इसमें दिमाग नहीं है, हम जो काम उसको देते हैं वही काम करेगा, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर अपने मन से कुछ भी करने लगे, राइट? मतलब हमने जो डेटा दिया है, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं,
कंप्यूटर उसी के हिसाब से वर्क करेगा, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, मतलब कि उसमें दिमाग होता ही नहीं है। इसके अलावा एक्सपेंसिव, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काफी महंगे होते हैं। अब जैसे सपोज मदरबोर्ड है या कुछ भी हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम है, कुछ भी है, अगर हमें इसे चेंज भी कराना हो तो काफी खर्चीला होता है। यानी कि ये एक दूसरी चीज एक्सपेंसिव भी हो गया। इसके अलावा वायरस से खतरा है, मतलब इम्यून टू वायरस। यदि इसमें एक भी वायरस आ जाता है तो सारा कहना चाहिए पूरा सिस्टम बिगाड़ के रख देता है। पूरे जो भी उसमें इंफॉर्मेशन डली हुई है, जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये सारी चीजों में कंप्यूटर दिक्कत करने लगता है, जब तक कि हमें उस एंटीवायरस से साफ ना कर दें। मतलब कि उस वायरस को खत्म करने के लिए एंटीवायरस का यूज करना होगा। सो ये कुछ अलग से खर्च हो जाते हैं, अदरवाइज कंप्यूटर गड़बड़ भी करने लगता है वायरस की वजह से। इसके बाद डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत पर निर्भर। बगैर लाइट के तो कंप्यूटर काम भी नहीं करेगा, ये आपको भी पता है। लैपटॉप भी है तो बिना बैटरी के काम नहीं करेगा। ये कंप्यूटर की कमी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के अनुप्रयोग, मतलब कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज करा जा रहा है। गाइस ये सबको पता है कि हम किसी भी फील्ड को नहीं छोड़ सकते जहां कंप्यूटर यूज ना हो रहा हो। हमें डेटा की प्रोसेसिंग करना है, यानी कि हमें डेटा पर काम करना है, तो उसके लिए कंप्यूटर की जरूरत है। सूचना का आदान प्रदान, मतलब हमें इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, उसके लिए भी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है। एजुकेशन के एरिया में, कोरोना के टाइम पे पता है एजुकेशन उसी के भरोसे चल रहा था, मतलब ऑनलाइन सिस्टम, लैपटॉप, इसकी वजह से ही। इसके अलावा रेलवे, एयरलाइंस, रिजर्वेशन, बैंक, मेडिसिन, डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, और यहाँ कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, बिजनेस, रिक्रिएशन, पब्लिशिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और डिजिटल लाइब्रेरी। गाइस ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहां पर कंप्यूटर का यूज ना करा जा रहा हो। मतलब कि अगर आज के टाइम से बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता है वह पढ़ा लिखा होकर भी अनपढ़ है। राइट। सो क्योंकि यहाँ हर एक फील्ड में कंप्यूटर की आजकल जरूरत पड़ने लगी है। यहाँ है कंप्यूटर के अनुप्रयोग, मतलब इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटर के आने से क्या क्या प्रभाव पड़े। राइट। पहला तो समय की बचत हुई। आपको पता है कि हम जो काम सालों में करते थे वो मिनटों में आजकल हो जाता है, सेकंडों में हो जाता है। तो इसकी वजह से टाइम की बहुत ज्यादा बचत हुई है। त्रुटि रहित कार्य, मतलब अगर हमने कुछ निर्देश कंप्यूटर को दिए हैं तो उसमें कंप्यूटर कोई गड़बड़ी नहीं करता, मतलब कंप्यूटर 100% एक्यूरेसी से काम करेगा। नेक्स्ट है कार्य की गुणवत्ता, मतलब कंप्यूटर का जो कार्य करने की मेथड है, वो हर बार अगर एक ही काम को भी करेगा तो सेम वह काम सेम ही फ्रीक्वेंसी से सेम टाइप से होगा, उसमें कोई भी गलतियां नहीं होंगी। राइट। इसके अलावा कागज की वजह, आपको पता है कि कंप्यूटर के आ जाने से या लैपटॉप या डिजिटल डिवाइसेस के आ जाने से कागज में कितनी बचत हुई है। इसके अलावा बेरोजगारी, तो इस जैसे कि पता है कि अगर कोई भी चीज आती है, कोई भी टास्क होता है, तो उसके दो पहलू होते हैं। एक तो फायदा भी होता है तो दूसरी साइड नुकसान भी होता है। जैसे अभी तक हमने फायदे तो पढ़ लिए, लेकिन एक साइड नुकसान भी हो रहा है कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है। मतलब कि जो सपोज जहाँ 10 लोग काम कर सकते थे, वहां कंप्यूटर ने उन 10 लोगों को हटाकर केवल कंप्यूटर ने उन 10 का स्थान ले लिया है। राइट। चलो ये तो हो गया कि कंप्यूटर ने बेरोजगारी बढ़ाई है, पर अगर दूसरी साइड देखा जाए तो कंप्यूटर जहां जहाँ यूज करा जा रहा है तो वहां कंप्यूटर के एरिया में कुछ नई वैकेंसीज भी निकली हैं, रोजगार भी निकले हैं। राइट। अब देखा जाए कंप्यूटर लिटरेसी क्या होता है, तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, मतलब कंप्यूटर लिटरेसी का अर्थ है कि कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक का दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने में सक्षम होना। कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कंप्यूटर की कार्य क्षमता को जानता है। जैसे सपोज हमें कुछ कंप्यूटर से काम करना है तो उसके बेसिक से जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में जानकारी रखना, या जो डेली काम हो रहे हैं या उसको दिए जा सकने वाले इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में जानकारी रखना, ये कहलाता है कंप्यूटर लिटरेसी या डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल साक्षरता। मतलब कि अगर हमें नॉर्मली जो काम होते हैं कंप्यूटर के, हमें वो आना ही चाहिए। तो जो बंदे इसे जानते हैं वो डिजिटल लिटरेट होते हैं या कंप्यूटर साक्षर कहलाते हैं। और जो इसका बिल्कुल भी यूज नहीं जानते हैं, जिस तक इसकी पहुंच भी नहीं है, वो इलिटरेट पर्सन होंगे। राइट। सो आई थिंक यहाँ आप समझ गए होंगे कंप्यूटर लिटरेसी क्या कहलाती है। नेक्स्ट है एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब होता है जो कंप्यूटर में एक्सपर्ट तो नहीं है, मतलब सपोज उसमें कोई काम करना उसका एक्सपर्ट तो नहीं है, पर उसे बेसिक से काम आते हैं। मतलब डेली यूज में जो उसको कमांड दी जानी चाहिए कंप्यूटर को, जो काम करे जा सकने चाहिए। तो दैनिक जीवन में जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई तकनीक है या उससे सूचना प्राप्त करना, ये सारी चीजें आती हैं, वह कहलाता है एंड यूजर। मतलब कि जो डिजिटल लिटरेट बंदे हैं, एक्सपर्ट तो नहीं है पर लिटरेट हैं, राइट, सो वह एंड यूजर कहलाते हैं। इसके अलावा डिजिटल डिवाइड। इस डिजिटल डिवाइड क्या होता है, अब जैसा अभी हमने पढ़ा कि जो लोग कंप्यूटर की गतिविधियों के बारे में जानकारी रखते हैं वह डिजिटल लिटरेट पर्सन होते हैं। राइट। अब जो डिजिटल लिटरेट होते हैं, मतलब जो कि इनकी इसकी इंफॉर्मेशन रखते हैं, इसके अलावा जिन तक इसकी पहुंच ही नहीं है, उन दोनों का डिफरेंस कहलाता है डिजिटल डिवाइड।
राइट। मतलब एक साइड कहना चाहिए जो डिजिटल लिटरेट बंदे हो गए, और एक साइड हो गए जिन तक पहुंच ही नहीं है कंप्यूटर सिस्टम वगैरह की। उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है डिजिटल डिवाइड। राइट। अगर देखा जाए तो एक स्टडी के हिसाब से 45% लोग तक ही इंटरनेट की पहुंच है। मतलब अभी तक पूरे विश्व में केवल 47% लोग हैं जो कंप्यूटर या इंटरनेट का यूज जानते हैं। इसके अलावा भारत में तो लगभग 30% लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इंटरनेट यूजर्स के मामलों में या इंटरनेट सेवाओं के मामले में भारत का चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। गाइस यहाँ पर अभी हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, मतलब कंप्यूटर के बारे में काफी कुछ सीख लिया है। देन यहाँ पर बारी आती है प्रश्नोत्तर की, मतलब कि जो अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसके बाद में उसके हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इस चैप्टर से बन सकते हैं। पहला है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या है या कंप्यूटर के बुनियादी काम क्या होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है उत्तराखंड पीसीएस के प्री में 2005 में। पहला ऑप्शन है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। दूसरा आंकड़ों आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है। सो इसका आंसर होगा गाइस चारों, क्योंकि ये चारों चीजें जो अभी हमने पढ़ी हुई हैं कंप्यूटर के जो बुनियादी काम है, इसके अलावा कंप्यूटर को क्या नुकसान हो सकता है। राइट। तो आंसर होगा इसका डी नंबर का, मतलब कि सभी चारों, टोटल चारों इसके ऑब्जेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता। अब इनमें से कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। इनपुट नहीं दे सकता, प्रोसेस नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, आउटपुट नहीं कर सकता, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। सो गाइस यहाँ कंप्यूटर का इनपुट लेने का, प्रोसेस करने का, कंट्रोलिंग करने का और आउटपुट करने का काम होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। मतलब उसमें दिमाग ही नहीं होगा तो अंडरस्टैंडिंग क्या होगी। राइट। तो आंसर होगा इसका ई नंबर का, अंडरस्टैंडिंग। नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हैं। हालांकि इसको हमने पहले चैप्टर में ही कवर कर लिया है कि ये आंसर क्या हो सकता है। राइट। नेक्स्ट है भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न कर सकती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर कर सकती है, या क्या कहलाती है। पहला कंप्यूटर, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा इनपुट, चौथा सॉफ्टवेयर, और इन नंबर का इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर थोड़े से ये पजल्ड हो गए हैं जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा कंप्यूटर, क्योंकि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो इनपुट डिवाइस वगैरह होंगे वो सारे मिलकर ही कंप्यूटर बनता है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि भाई कौन सी डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करती है, इनपुट देती है और आउटपुट देती है। राइट। सो आंसर इसका होगा कंप्यूटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है। कंप्यूटर की विशेषता क्या है या गुण कौन से, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। राइट। सो पहला तीव्र गति, दूसरा गोपनीयता, और तीसरा है त्रुटि रहित कार्य, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इस हमने पढ़ा हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में ये तीनों होते हैं, मतलब कि ये चारों ऑप्शन सही है। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। पहला डेटा संग्रहण करना, दूसरा डेटा को सजाना, तीसरा डेटा को उपयोगी बनाना और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इस डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो डेटा है उसे इंफॉर्मेशन में चेंज करना, मतलब डेटा को उपयोगी बनाना। राइट। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का, मतलब सी। अब अल्फा न्यूमेरिक डेटा में उपयोग किया जाता है अंकों का, चिन्हों का, अक्षरों का, या फिर सभी का। तो ये हमने पढ़ा हुआ था कि जैसे घर का एड्रेस होता है उसमें आप देखेंगे कि नंबर्स भी होता है, जैसे 1/5 और फिर एड्रेस लिखा होता है। मतलब यहाँ अल्फाबेट्स, नंबर्स और साथ में सिंबल्स, ये तीनों चीजें यूज हो रही हैं, इसलिए इसका आंसर होगा चौथे नंबर का उपर्युक्त सभी। राइट। इसके बाद इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है अभी चैप्टर में कि कंप्यूटर इनमें से कंप्यूटर की कमी क्या है। पहला जल्द निर्णय लेने की क्षमता, ये तो कंप्यूटर का गुण है। गोपनीयता, ये कंप्यूटर का गुण है। विविधता, ये भी कंप्यूटर का गुण है। और बुद्धिहीन, मतलब इसमें दिमाग नहीं होता, ये कंप्यूटर की एक कमी है। राइट। सो आंसर होगा इसका सी नंबर का। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। सो गाइस यहाँ पर भारत, जापान, रूस, अमेरिका, ये इनमें से सबसे ज्यादा कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। राइट, यूएसए। इसके अलावा भारत साक्षरता का अर्थ क्या है। क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, दूसरा कंप्यूटर की त्रुटि समझना सुधारना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, और चौथा है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर लिटरेट का मतलब होता है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की सिर्फ जानकारी रखना। राइट। तो आंसर होगा इसका सी नंबर का। सो गाइस यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ कि कंप्यूटर के बारे में जानकारी, मतलब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से जो भी और क्वेश्चन बनेंगे तो इस जो वीडियो होगा ये पार्ट 1 होगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें आपको इस टॉपिक से जो बनने वाले क्वेश्चंस है तो वो अलग से एक वीडियो में मिल जाएंगे। राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।